हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए लेके आओ डिवाइड करने का एक अनोखा ट्रिक। और इस ट्रिक की मदद से बेटा आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े इस तरीके के डिजिट्स का इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 567 डिवाइडेड बाय 2425 बहुत बड़ा डिजिट है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 2 से 4 मिनट का टाइम जरूर लगेगा इस क्वेश्चंस को या इस डिविजन्स को सॉल्व करने में। बट आज जो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक की मदद से आप सेकंडों में जो है इस तरीके के डिविजन्स को इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं देखते हो कैलकुलेशंस जब करते हैं बच्चे तो एक क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस में वो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगा देते हैं। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए आज मैं ये ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी ये ट्रिक आपको समझ में आएगा, तभी इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखो, आपने छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 की क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो थ्योरम आपने जो है क्लास 6, 7, 8 की क्लास में आपने पढ़ा है। शायद आपको याद भी ना हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का मतलब है कि लेट से 1/2 एंड 4/8 दोनों का रेशियो सेम है। 1/2 एंड 4/8 का रेशियो सेम है। तो अगर आप बात करेंगे तो इसका जब डिवीजन करेंगे तो ये डिवीजन आएगा आपका 0.5। क्या आने वाला है? 0.5। यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, 0.85 इसका डिवीजन आने वाला। या हम बात करें 8/16 या हम बात करें 3/6, इन सबका जो आंसर है बेटा वो 0.5 आएगा, क्योंकि ये इक्वल रेशियो में है। इसमें है इक्वल रेशियो में है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ये बात तो हमें समझ में आ गया। तो लेट्स से 1/2 इज इक्वल टू 4/8। तो अगर हम इनके ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दें, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दें, अंश और हर को आपस में जोड़ दें, अंश और अंश को जोड़ देंगे तो 1 + 4, नीचे वाले नंबर्स को ऐड करेंगे 2 + 8, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5/10। और 5/10 का जो रेशियो आएगा वो भी आपका वैल्यू जो आएगा वो 0.5 आएगा। देखो हमने क्या करा, हमारे पास दो रेशियो था 1/2 एंड 4/8। हमने 1 एंड 4 को ऐड कर दिया, हमने 2 और 8 को ऐड कर दिया, तो ये आया आपका 5/10 और 5/10 का जो वैल्यू आया वो आपका 0.5 आ रहा है। अगेन वैल्यू सेम है। तो इट मीन्स लेट्स से कि A/B इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज C/D। मान लेते हैं A और B का रेशियो इक्वल है C और D के रेशियो के, तो उस केस में A + C डिवाइडेड बाय B + D। तो इसके अंदर A + C और B + D का जो रेशियो होगा ये भी इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A - C डिवाइडेड बाय B - D। A - C डिवाइड बाय B - D। तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इन सब का रेशियो क्या होगा बेटा? सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम जो है डिविजन्स करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेट अस सपोज हमने एक नंबर लिया है, ठीक, क्या नंबर है? 378 डिवाइडेड बाय 1278 मान लेते हैं, ठीक। ऊपर आपका नंबर है 378, नीचे आपका नंबर है 1278। अगर आप देखो एक अप्रोक्स, अगर आप यहां पे क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, अप्रोक्स रेशियो। तो अप्रोक्स रेशियो देखेंगे तो ये 300 एंड 1200 का जो रेशियो आएगा, एक अप्रोक्स रेशियो आपका 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4 आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ 1278 में कितना जोड़े कि वो 1300 में कन्वर्ट हो जाए? कितने में, कितना जोड़ेंगे कि वो 1300 में कन्वर्ट हो जाए? तो ये आप कहोगे सर ये करीब आपको ऐड करना पड़ेगा 22। तो हमने कहा ठीक है, तो इज इक्वल टू 22।
अगर इस 22 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, मतलब इस 1 जो 22 ये नीचे है, ऊपर हम क्या नंबर लिखे हैं जिससे उसका रेशियो 1/4 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1/4 है, तो यहां पे हमें एक ऐसा फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा जिसका रेशियो कितना है 1/4। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो हमने कहा सिंपल, आप ऐसे यूज करो कि आप 22 को 4 से डिवाइड कर दो। अगर 22 को 4 से डिवाइड करो अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 5/22 का रेशियो भी लगभग आपका 1/4 होगा। अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, तो 5/22 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अब 378 में 5 ऐड कर दो, तो 378 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 383। कितना आएगा 383। हमने कहा 1278 में आप 22 ऐड कर दो, तो आपको सर ये 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1300। हमने कहा अब 13 से इसको डिवाइड करना इजी है, 13 से 384 को डिवाइड करना बहुत इजी है। आप 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 3 जा 39 होता है, 13 2 जा कितना 26, 38 में से 26 माइनस करेंगे तो ये 2 आपका 1, कैरी कितना बचा, सॉरी कितना बचा आपका 3, 123। 123 को अगर आप डिवाइड करते 13 से तो ये करीब अप्रोक्स 9 टाइम्स डिवाइड होगा। 9 7 जा 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, करीब 9 टाइम्स डिवाइड होगा। तो हमने कहा इसका जो रेशियो आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका जाएगा, क्योंकि 100 नीचे भी है आपका, तो 100 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.29 आ जाएगा। तो हमने कहा इसका जो आंसर है वो 0.29 आएगा। कितना आएगा 0.29। आप कैलकुलेटर उठा के आप चेक करिए, इससे इसको डिवाइड करिए, क्या आंसर इसी के अप्रोक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए एक बार चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है, मेरे पास फोन है, फोन में हम इसको चेक कर लेते हैं। 378 डिवाइडेड बाय 1278, तो अप्रोक्स ये अगर आप देखेंगे, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, ये अप्रोक्स आ रहा है 0.295 आ रहा है। देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया। बहुत सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट से आपको डिवाइड करना है 2 को आपको डिवाइड करना है 2462। कितना आपको डिवाइड करना है 252 को 2462 से डिवाइड करना, बहुत बड़ा नंबर है। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा एक अप्रोक्स रेशियो आप देख लो, इन दोनों में अप्रोक्स रेशियो कितने का है, तो ये 500, ये मतलब अप्रोक्स 2500 ले सकते हैं, तो ये रेशियो जो है वो 1/5 का है। कितने का रेशियो है 1/5 का रेशियो है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, एक अप्रोक्स रेशियो हमने निकाल दिया। हमने कहा इसमें कितना ऐड करें कि ये 2500 हो जाए, तो हमने कहा इसमें आपको अगर ऐड करना है तो आप इसमें ऐड करेंगे कितना, तो इसमें ऐड करेंगे आप 38, कितना 38 ऐड करेंगे आप। तो हमने कहा ठीक है 38 ऐड करना है, तो हमने कहा ठीक है आप नीचे लिख लो 38, ठीक है। अब 38 के ऊपर क्या लिखे, हम कौन सा नंबर लिखे जिससे रेशियो कितना है 5 का रेशियो है। अगर आप इसको 35 के अप्रोक्स लेते हैं तो ऊपर आप 7 ले सकते हैं, आप 5 से 38 को डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका बताया, ऊपर क्या लिखना है नंबर्स, आप 5 से इसको डिवाइड कर दो तो अप्रोक्स 7 आ जाएगा। डेसिमल में नहीं लिखना, नंबर में लिखना है एग्जैक्ट। ये 5/38 सॉरी 7/38। अब आपने क्या करना है 552 में आपको 7 ऐड कर देना है। अगर आप इसमें ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 559, ठीक। 2462 में आप ऐड कर दो 38 को, ये आ जाएगा 2500,
अब 25 से डिवाइड करना आपके लिए इजी है, 25 से इसको डिवाइड कर दो। तो 25 से अगर इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 25 टू जा 50, बचे कितना 5, 59। 25 टू जा 50 बचे कितना 9, 90। तो अप्रॉक्स 3 दिया जाएगा 0.223। कैलकुलेटर उठाओ और अब चेक करो कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.223 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना, ठीक। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आया किस तरीके से डिवाइड करना है बहुत ईजीएस्ट वे में, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। 1275 डिवाइडेड बाय 3782, इसका वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अगर आपने इस कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मेरी मेहनत है वो सक्सेस हो गया, आपको डिविजन्स का जो ट्रिक है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय।